Bismillahirrahmanirrahim. 2.10 Testing. Testing is the process of running your code with various input to check if it behaves as expected. The goal is to find and fix any issue before the code is used in real world application. कि एक प्रोग्राम आपने बनाया है, अब वो उसका बिहेवियर कैसा होगा, वो उसी तरीके से वो रन हो रहा है या उसकी रिक्वायरमेंट वही है जो आप चाह रहे हैं या उसमें कोई चेंज आ रही है। सिंपल उसे समझने के लिए हम ये करते हैं जी कि हम कहते हैं कि 3+3 का एक प्रोग्राम हमने बनाया है, दो वैल्यूज़ को इनपुट करने का, तो रिज़ल्ट हमें 6 देना चाहिए। अगर 3+3 का रिज़ल्ट जो है ये 3+3 का दो वैल्यूज़ को इनपुट करते हैं तो ये 7 दे रहा है अगर हमें रिज़ल्ट, तो इसका मतलब ये हुआ जी कि ये वाला जो स्टेटमेंट है हमारी ये क्या है जी, रॉन्ग है, ये प्रोग्राम हमें प्रॉपर आउटपुट नहीं दे रहा है। तो इसकी हम क्या करेंगे, टेस्टिंग करेंगे, यानी इसे हम ठीक करेंगे इस प्रोग्राम को। टाइप ऑफ टेस्टिंग क्या है, यूनिट टेस्टिंग। यूनिट टेस्टिंग से मुराद है टेस्ट इंडिविजुअल पार्ट ऑफ द कोड लाइक फंक्शंस और क्लास इन आइसोलेशन। पाइथन्स यूनिट टेस्ट मॉडल इज़ कॉमनली यूज फॉर दिस, यानी अगर एक फंक्शन है तो उसका आपने ये बनाया जी कि वो दो वैल्यूज़ को वो करे जी ऐड करे, तो वो फंक्शन के अंदर ही जो है ना वो वैल्यूज़ अगर नहीं आ रही हैं तो वहीं पे हम उसका सिर्फ फंक्शन को टेस्ट करेंगे, मेन प्रोग्राम और बाकी जो उसके फंक्शंस हैं या उसके क्लासेस हैं या उसके जो मॉड्यूल्स हैं उन्हें चेक करने की ज़रूरत नहीं है। इंटीग्रेशन टेस्टिंग में क्या है, चेक हाउ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कोड वर्क टुगेदर, यानी एक से ज़्यादा जो मुख्तलिफ पार्ट हैं, फंक्शन ने कोई वैल्यू रिटर्न की है, अब मेन प्रोग्राम में आने के बाद उसका बिहेवियर कैसा हुआ है, या मुख्तलिफ जो पार्ट हैं इन्हें कंबाइन करके हम चेक करेंगे कि किस तरीके से ये इनकी आउटपुट आ रही है, आया प्रॉपरली आ रही है या कि नहीं है। फंक्शनल टेस्टिंग वैलिडेट दैट द सॉफ्टवेयर बिहेव्स एज एक्सपेक्टेड फ्राम द यूज़र्स परस्पेक्टिव। यूज़र कौन सा होता है जी, जिसने सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल करना है। अब अगर फ़ी का प्रोग्राम बनाया हुआ है कॉलेज में हमने या टीचर के से रिलेटेड बनाया हुआ है, तो टीचर हमारा जो है ना वो एंड यूज़र है, हमने उसके मुताबिक देखना है कि प्रोग्राम जो है प्रॉपरली हमारा वो ठीक चल रहा है या कि नहीं। रिग्रेशन टेस्टिंग इंश्योर दैट न्यू चेंजेस डोंट ब्रेक एग्जिस्टिंग फंक्शनैलिटी, यानी एग्जिस्टिंग जो फंक्शन चल रहा है, नई जो चेंजेस हमारा सॉफ्टवेयर या हमारा प्रोग्राम लेके आ रहा है वो उन्हें डिस्टर्ब ना करे, ना ही उसमें कोई प्रॉब्लम आए जी। नेक्स्ट है जी डीबगिंग। डीबगिंग क्या चीज़ है, डीबगिंग इज द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग एंड फिक्सिंग एरर bugs in your code. It involves identifying the root cause of problem and making the necessary changes. यानी बग का मतलब होता है फिक्स करना, आपके प्रोग्राम में जो एरर हैं उन्हें ठीक करने का जो प्रोसेस है उसे हम कहेंगे ये क्या है जी, डीबगिंग। इसमें प्रिंट है, डीबगिंग टूल्स हैं और एरर मैसेज है। इन्हें अभी हम इसी लेक्चर में डिटेल के साथ देखते हैं कि प्रोग्राम में अगर कोई एरर आ जाए तो उसे फिक्स करने के तरीके कौन कौन से हमारे पास अवेलेबल हैं। डीबगिंग से क्या मुराद है जी, बग का मतलब होता है एरर, और एरर का मतलब ये होता है जी कि आपका प्रोग्राम जो आपने पाइथन में लिखा हुआ है आप उसे रन करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं, तो वो आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक आउटपुट नहीं दे रहा है। अब अगर वो आउटपुट नहीं दे रहा है तो डेफिनेटली इसमें कोई एरर है, चाहे वो उसमें सिंटैक्स एरर है, लॉजिकल एरर है या इसमें रन टाइम एरर है। तो जब भी कोई एरर आएगा उसे आपने क्या करना होगा, फिक्स करना होगा। तो ये जो फिक्सिंग का प्रोसेस है इसे हम कहते हैं कि ये हमारे पास क्या है, डीबगिंग है, यानी अपने प्रोग्राम को ठीक करना, उस एरर को रिमूव करना, सोर्स कोड में जो प्रॉब्लम आई हुई है उस प्रॉब्लम को क्या आपने उसे ठीक करके प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन को करेक्ट करना। तो ये जो प्रोसेस है डीबगिंग का ये हम यूज़ करते हैं। अब आपको पाइथन की जो इन्वायरमेंट है IDE और बाकी भी जो इन्वायरमेंट्स हैं डिफरेंट लैंग्वेजेस की, वो आपको एक मोड प्रोवाइड करती हैं, IDE डीबगिंग मोड प्रोवाइड करती हैं, जिसमें रहते हुए आप क्या कर सकते हैं, एरर्स को रिमूव किया जा सकता है। वो एरर को किस तरीके से रिमूव किया जाता है उसका प्रैक्टिकल जो है वो हम देखते हैं, लेकिन उससे पहले जस्ट ये क्विकली जो है ना एक व्यू ले लेते हैं
कि अगर डीबगिंग की मोड को आप जो है ना ये ऑन करेंगे, इसके लिए की भी अवेलेबल है, डायरेक्ट मैन मेन्यू से भी आप डीबगर को ऑन कर सकते हैं। तो डिफरेंट आपको इसमें फीचर्स अवेलेबल होते हैं। चलो जी, स्टेप बटन। Step button is one that you will use initially quite frequently as it allows you to execute the code line by line. Every time you press it, the next line of code will be executed. यानी कंपाइलर आपका क्या करता है, होल प्रोग्राम को, सोर्स प्रोग्राम को वो कन्वर्ट करता है और उसमें कन्वर्ट करने के बाद वो उसे क्या करता है, एग्जीक्यूट करता है। अगर उसमें एक भी एरर आ जाए तो वो उसे रन नहीं करता है। आप डीबगिंग की मोड को ऑन करने के बाद अगर स्टेप बाय स्टेप वाला बटन, हम प्रैक्टिकल भी इसका करके देखेंगे कि अगर उसे आप यूज़ करते हैं तो प्रोग्राम की एक एक लाइन को वो क्या करता है, एग्जीक्यूट करता है जी। गो बटन अलाउ यू टू जंप टू द ब्रेक पॉइंट डायरेक्टली, कि जहाँ पे उसे आपने ब्रेक पॉइंट मिलेगा वहाँ पे वो क्या करेगा, गो बटन जो है ना वो चला जाएगा। नेक्स्ट है जी हमारे पास गो बटन अलाउज यू टू जंप टू द ब्रेक पॉइंट डायरेक्टली। अगर गो बटन को आप प्रेस करेंगे तो डायरेक्टली आप जिस जगह पे जाना चाहें प्रोग्राम के हिस्से में, वहाँ पे आप इसके थ्रू क्या कर सकते हैं, जा सकते हैं। अवर बटन इज यूज व्हेन देयर इज अ function call and you want to avoid it completely. This way the function is fully executed and value is returned but the debugging skips it. वो कहता है जी कि अगर फंक्शन वाले प्रोसेस को आपने ये करना है कि जो वैल्यू है वो फंक्शन जो है वो फुली एग्जीक्यूट हो जाए एंड द वैल्यू इज रिटर्न, बट डीबगिंग क्या करे, इसे स्किप कर दे। तो इसके लिए आप क्या यूज़ करेंगे, अवर बटन यूज़ करेंगे। आउट बटन क्या है, is used when you have reached in a function and are examining it in debugging but want to skip the remaining portion of the function and come out of it। कि अगर फंक्शन से आपने आउट होना है तो आउट बटन को आप यूज़ करेंगे तो वो वहाँ से क्या कर देगा, क्विट कर देगा। अब डीबगिंग को ऑलरेडी मैंने आपको बताया कि हम यूज़ कर रहे हैं डेक एआई। तो डेक एआई में देखते हैं जी कि ये डीबगिंग को कैसे यूज़ किया जाता है और ये डीबगिंग हमें उसमें क्या हेल्प करती है जी। डेक एआई को हम यूज़ कर रहे हैं जी। डेक एआई में एज यूजुअल कंप्यूटर में चले जाएं या डायरेक्ट डेक एआई को हम यूज़ करते हैं। Welcome to DAC AI Assistant. How can I assist you today? एक्सप्लेन डीबगिंग इन पाइथन। जैसे मैंने एक्सप्लेन डीबगिंग इन पाइथन लिखा है तो ये देखें जी कि इसने पाइथन में डीबगिंग को कैसे यूज़ किया जाता है ये इसके बारे में मुझे बताना शुरू कर दिया है। तो ये कंप्लीट डीबगिंग टूल एंड टेक्निक्स और इसके अलावा बाकी भी जो चीज़ें हैं डीबगिंग स्ट्रेटजीज़ ये एक्सप्लेन कर रहा है। तो ये हमारा डीबगिंग के बारे में डिटेल के साथ डेक एआई ने हमें बता दिया है जी। डेक एआई के थ्रू हमने डीबगिंग के बारे में देखा है। अब हम ये करते हैं कि पाइथन में हम प्रोग्राम लिखते हैं, उसमें एरर आएंगे, उन्हें डीबगिंग की मदद से हम कैसे सॉल्व करेंगे उसकी तरफ हम देखते हैं जी कि उसे हमने कैसे, इस प्रोसेस को हमने कैसे देखना है। ये एक प्रोग्राम लिखा हुआ है जी, इसको मल्टीप्लिकेशन का एक फंक्शन के थ्रू दो वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई कराना है। अभी लास्ट हमने यही प्रोग्राम रन किया था। तो रन किया तो मैंने आउटपुट में मुझे इसने क्या दे दिया है, 25। अब मैं इसमें दो वैल्यूज़ को जो ऐड करके एक वेरिएबल में वैल्यूज़ ले लें वो MUL1 है और मैंने यहाँ पे वेरिएबल दे दिया है सम। ठीक है, सम वेरिएबल अगर मैंने दिया है तो इस प्रोग्राम को मैं रन करता हूँ तो देखें इसने 25 नहीं दिया है। क्या है जी, प्रोग्राम में एक लॉजिकल एरर आ गया है जी कि सम वेरिएबल जो है इसे मैंने MUL को वो करना था और सम को मैंने कह दिया है। ये आउटपुट इसकी गलत दे रहा है। तो दोबारा इसमें मैं जाके वैल्यूज को क्या कर रहा हूँ, MUL1 अगर मैंने लिखना है या मैं यहाँ पे सम ही अभी लिखा हुआ है तो मैं यहाँ पे वैल्यू मुझे आउटपुट नहीं दे रहा है। तो यहाँ पे एक मैंने क्लिक किया है इस लाइन के ऊपर। अब मैं इसे डीबगिंग मोड में रन करूंगा। डीबगिंग मोड में रन करने के लिए माउस का दूसरा बटन आप प्रेस कर सकते हैं और यहाँ से डीबगिंग के मोड को वो करेंगे
और ये यहाँ पे आने के बाद देखें इसने तमाम फंक्शन की वैल्यू को कॉल किया है। मल्टीप्लिकेशन का मुझे वो दे रहा है कि 25 है, इनपुट है। उसने स्टेप बाय स्टेप इसकी एग्जीक्यूशन जो है वो मुझे दे रहा है और इस लाइन के ऊपर आके क्या हो गया है, रुक गया है। जहां से मुझे पता चल रहा है कि मेरा लॉजिकली जो है ये MUL मैंने लिखना था, यहीं पे मैं MUL लिखता हूँ, वेरिएबल का नाम, और मैंने सम को ख़त्म किया और साथ ही मैंने क्या किया, प्रोग्राम को रन करता हूँ तो रिज्यूम किया है। मुझे अब ये आउटपुट जो देगा वो आउटपुट मेरी डिज़ायर के मुताबिक दे देगा। उसके मुताबिक जो है ना इसने मुझे 25 दे दिया। अगर मैं प्रिंट एफ में ये करूँ जी कि ये कोटेशंस ना डालूं, ठीक है, ये ब्रेक लाइन भी मैंने ख़त्म कर दिया है, प्रोग्राम को मैंने रन किया है, इसने क्या किया है, एरर दे दिया है। एरर क्या है जी, प्रिंट है, मल्टीप्लिकेशन है, सिंटेक्स एरर है। इसे आप रिमूव करें फिर आप इसे रन करें तो आप इसे क्या कर सकते हैं, ये आपको रिक्वायरमेंट मल्टीप्लिकेशन के अंदर जो हम लिखेंगे डबल कोटेशन के अंदर वो एज इट इज आएगा। हमने लास्ट टाइम ये चीज़ क्या कर ली थी, डिस्कस कर ली थी। ये देखें जी, उसी तरीके से आउटपुट इसने मुझे दे दिया। अब ये डिबगिंग के मोड को ऑल्टर F5 से कर सकते हैं। अगर मुझे ये रिजल्ट तब भी वो देता, यहाँ पे अगर मैंने सम किया होता ये प्रिंट मल्टीप्लिकेशन का रिजल्ट, यहाँ पे इस वैल्यूज की वैल्यूज चाहिए थी, तो मैं ये करता हूँ जी कि प्रिंट करता हूँ NUM1 जो वेरिएबल मेरे पास था, और मैं करता हूँ प्रिंट num2, ठीक है जी। फिर मैंने इस प्रोग्राम को रन करता हूँ, देखें num1 की वैल्यू 5 उसने दे दी है, num2 की भी यहाँ भी वैल्यू में अगर चेंज करता हूँ 25 कर देता हूँ, तो फिर डीबगिंग मोड से मैं यहाँ पे num2 की जगह वेरिएबल का नाम मैं num3 दे देता हूँ। num3 वेरिएबल डिफाइन नहीं है। रन करेंगे, प्रोग्राम में आउटपुट में एरर आएगा। एरर आने के बाद डिबगिंग के मोड में हम जाएंगे, वहाँ से हम देखते हैं कि ये एरर कहाँ पे हैं, किस लाइन पे हैं। ये अगर प्रोग्राम को हम स्टेप बाय स्टेप रोकना चाहें ये रोक सकते हैं। ये एक एक लाइन को आगे एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, ये मोड हमें बताती है एक लाइन को एग्जीक्यूट करने के लिए यहाँ पे हम इसे मूव कर सकते हैं। ये हमें इसके बारे में डिटेल के साथ ये तमाम चीज़ें बता रहा है जी। ये हमारी है डीबगिंग मोड कंप्लीट हुई है, जिसकी मदद से इस पूरी इन्वायरमेंट में डीबगिंग मोड को हम यूज़ करके अपने एरर को रिमूव कर सकते हैं।